एवरीवन, दिस इज़ सी ए साहिल जैन दिस साइड। अगर आप लोगों का भी इंटरव्यू EY FAAS फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज के अंदर है CA क्लियर करने के बाद, तो इंपॉर्टेंट टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका 2 राउंड का प्रोसीजर रहने वाला है। फर्स्ट राउंड विल बी योर मैनेजर राउंड, सेकेंड राउंड इज़ गोना बी योर डायरेक्टर राउंड। नाउ क्वेश्चंस बेसिकली आपसे ये पूछे जाएंगे रिलेटेड टू इंडेस 115, 116, 116 के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज, 115 के अंदर 5 स्टेप मॉडल, एंड इन सम केसेस फ्यू मैनेजर्स विल आस्क यू इन डिटेल ऑल्सो इन डेप्थ अबाउट ऑल द 5 स्टेप मॉडल्स। सो सिर्फ ऊपर से नहीं पढ़ना है। अगर आपने CA फाइनल में स्किप किया इंडेस 115 तो आपको क्लास लेनी होगी और आपको पूरा इंडेस 115 अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अदर देन डैट, आपका जो भी आपने CV में लिखा है उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, वो आपसे SA 570 का पूछ सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स पूछ सकते हैं, एंड फ्यू असर्शन टेस्टिंग्स, मेजरली रेवेन्यू एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ मूविंग ऑन टू डायरेक्टर राउंड। अगर आपका मैनेजर राउंड में सिलेक्शन हो जाता है, डायरेक्टर राउंड या पार्टनर राउंड जो भी है वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहे हैं। डायरेक्टर एंड पार्टनर राउंड में फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि वाई अकाउंटिंग एंड एडवाइजरी डोमेन, और वो आपसे बेसिक ओवरव्यू लेना चाहेंगे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और ऑडिट में क्यों नहीं जाना चाहते। अगर आपका स्टैट ऑडिट बेस्ड CV है, अगर आपने आर्टिकलशिप में सिर्फ स्टैट ऑडिट की है। अदर देन डैट, पार्टनर राउंड में मैनेजर एंड पार्टनर राउंड दोनों में वो आपसे पूछेंगे इंडेस 118, क्योंकि वो अभी नेक्स्ट ईयर से अप्लाई हो जाएगा। वो आपसे इंडेस 118 के बारे में डिटेल में पूछेंगे कि इंडेस 118 का नाम क्या है, उससे क्या चेंजेस आएंगे। सो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप उसको ChatGPT या ऑनलाइन कहीं पे भी रेफर कर सकते हैं, या फिर रीसेंट ICAI स्टूडेंट जनरल के अंदर भी इंडेस 118 पे पूरा कंप्लीट आर्टिकल आया था, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अदर देन डैट, वो आपसे इंडेस 103 का क्वेश्चन पूछने वाले हैं। वो आपसे बेसिकली डिफरेंस पूछेंगे कि एसेट एक्विजिशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। एसेट एक्विजिशन आप बता देंगे 90% और मोर वाली कंडीशन। उसके अलावा वो आपसे उसका पूरा फॉर्मूला पूछेंगे, वो आपसे जर्नल एंट्री पूछेगा, एंड इट विल बी अ 2 स्टेप प्रोसीजर। आपका फर्स्ट मैनेजर राउंड एंड सेकंड इज डायरेक्टर और पार्टनर राउंड। अदर देन डैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपसे इंटरव्यू के एंड में ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने आज तक इंडेस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पे काम किया है कि नहीं किया है। एंड यूजुअली जो मेरे फ्रेंड्स का जो एक्सपीरियंस रहा, मेरा एक्सपीरियंस था, जिन लोगों ने भी ये बोला कि नहीं, हमारे आर्टिकलशिप में हमने इंडेस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए, हमने सिर्फ ऑडिट की है, तो उन लोगों को ऑफर लेटर कम ही मिला है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं मिलेगा, पर आपके चांसेस कम हो जाएंगे। सो आपको ये चीज़ बोलनी है इंटरव्यू में कि हाँ, हमने इंडेस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, और आपको ऐसे एक स्टोरी बना के या कुछ भी आपको बना के बोलना पड़ेगा कि हाँ, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं एज पर इंडेस। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं तो यू कैन से सम शेड्यूल्स और एनीथिंग लाइक दैट। आपको मना नहीं करना है। स्ट्रेट अवे अगर आपने मना कर दिया कि नहीं, हमने सिर्फ ऑडिट किया, हमने बनाई नहीं है, तो आपके चांसेस थोड़े हाई हो जाएंगे रिजेक्ट होने के लिए। आई एम नॉट सेइंग अगेन कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे, काफ़ी लोगों को मिला भी होगा, बट अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं एंड आपका ये ड्रीम डोमेन है कि हमें ऑडिट में नहीं जाना, हमें एक नए डोमेन से स्टार्ट करना है, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा झूठ बोलें, तो वो चीज़ चलती है इंटरव्यू में। अगर आप बिल्कुल सच बोलने जाएंगे इंटरव्यू में, तो आप खुद ही अपना चांसेस रिजेक्ट होने का हाई कर लेंगे। सो दैट्स ऑल द टिप्स फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।